हिरण्यक नामक चूहे और लघुपतनक नामक कौवे की आपस में दोस्ती हो जाने के पश्चात लघुपतनक एक दिन हिरण्यक से कहता है कि यहाँ पर मेरा गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। चूहा उसे रोकता भी है, समझाता भी है, किंतु कौवा उसे चूहे को ही कहता है कि कायर पुरुष होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरे तो क्या करते हैं कि को वीरस्य मनस्विनः स्वविषय को वा विदेश स्मृत है यम देशम श्रयते तमेव कुरुते बाहु प्रतापा अर्जितम यद दृष्टान नखा लांगूल प्रहरण सिंहो वनम गाहते तस्मिनेव हत द्वीपेन्द्र रुधिरे तृष्णाम छिन्नति आत्मनः। मनस्वी वीर व्यक्ति तो क्या करता है कि उसके लिए क्या तो अपना देश और क्या विदेश। मनस्वी वीर व्यक्तियों के लिए कौवा उसको कह रहा है हिरण्यक को कि जो दृढ़ मन वाले मनस्वी लोग होते हैं, दृढ़ इच्छा वाले पुरुष होते हैं, उनका अपना तो क्या देश, स्व-विषय का विदेश है वह कह स्मृत है। उनके लिए अपना क्या देश और पराया देश क्या, वह तो जिस जगह भी जाते हैं यम देशम श्रयते तमेव, जिस देश का आश्रय लेते हैं वहीं पर बाहु प्रताप अर्जितम, अपनी भुजाओं के प्रताप से अपने लिए सम्मान पैदा कर लेते हैं। यद दृष्टा नख लांगूल प्रहरण सिंहो वनम गाहते, कि जिस प्रकार अपने दांत नाखून और पूंछ के आयुधों से युद्ध कर सिंह के लिए कह रहे हैं, सिंह जो है वह वन में जाता है, जिस वन में भी जाता है तस्मिन वहीं पर ही हत द्वीपेन्द्र रुधिरेण तृष्णाम, वहीं पर वह मार देता है द्वीपेन्द्र यानी हाथियों को मारकर, उनके खून से अपनी तृष्णा को बुझाता है। मनस्वी वीर सिंह के समान बताकर कहा है कि जो दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति होते हैं वह सिंह के समान होते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना स्थान बना लेते हैं। हिरण्यक कहता है, हिरण्यक को ब्रूते, हिरण्यक कहता है मित्र क्व गंतव्य, कहाँ जाना चाहिए। तथा चोक्तम, क्योंकि कहा गया है कि चलती एकेन पादेन तिष्ठति एकेन बुद्धिमान, न असमीक्ष्य परम स्थानम पूर्वम आयतनम त्यजेत, कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह चलती एकेन पादेन, एक पैर चलता है, और तिष्ठति एकेन, और एक पैर ठहरता है, एक कदम चलता है और दूसरे कदम वह ठहरता है, क्योंकि न समीक्ष्य परम स्थानम पूर्वम आयतनम त्यजेत, कि अच्छी प्रकार से दूसरे स्थान का अच्छी प्रकार से परीक्षण किए बिना पूर्व के स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का अच्छी तरीके से परीक्षण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी जगह को त्यागना चाहिए, ऐसा कौवा उसे कहता है। वायस ब्रूते, कौवा कहता है मित्र अस्ति सुनिरूपितम स्थानम, कि एक स्थान है जो कि बहुत अच्छी तरीके से देखभाल लिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से जिसकी परीक्षा कर ली गई है, ऐसा स्थान है। हिरण्य को अवदत्त, हिरण्य कहता है किम तत्, वह कौन सा है। वायस कथयति, वायस कहता है अस्ति दंडकारण्य कपूर गौराभिधानम सरह, कि दंडकारण्य में, दंडक वन में कपूर गौर नाम का एक सरोवर है। तत्र चिरकालोपार्जित है प्रिय सुरित में मंथरा अभिधान कूर्मः सहज धार्मिक है प्रतिवसति, वहाँ पर बहुत समय से ही मेरा एक मित्र जो कि मंथर नाम का कछुआ है, वह अपनी शास्त्र विहित क्रियाओं के साथ में वहाँ पर बहुत समय से रह रहा है। पश्य मित्र, देखो मित्र, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम धर्मे स्वयं स्वीयम अनुष्ठानम कस्यचित्तु महात्मनः, कह रहे हैं कि परोपदेशे पांडित्य सर्वेषां सुकरम नृणाम, कि सभी प्रकार के लोगों के लिए परोपदेश पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देना, पंडितता दिखाना अपनी तो आसान होता है, सभी मनुष्यों के लिए आसान है दूसरों को उपदेश देना,
किंतु धर्मे स्वयं अनुष्ठानम, उस धर्म का स्वयं अनुष्ठान करना, स्वयं उसकी पालन करना, यह कोई कोई महान व्यक्ति ही कर पाता है। हम जो एक दूसरे को कह रहे हैं वह बड़ा आसान है उपदेश देना, लेकिन जब हम अपने स्थान से उठकर कहीं जाएंगे और उन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो यह बड़ा ही कठिन कार्य होता है। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस पंडितता का, उस अनुष्ठान का स्वयं पालन करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। फिर कहते हैं कि सच भोजन विषय, अच्छा, फिर वह उठकर वहाँ चल देते हैं अपने दोस्त के पास में, मंथर नाम के कछुए के पास, और वहाँ पर भोजन विशेषाय माम संवर्धिष्यति, वह वहाँ पर भोजन विशेष से मेरा संवर्धन करेगा। कछुए के लिए कौवा बोल रहा है। हिरण्य को हिरण्यक भी कहता है तत् किम अत्र अवस्थाय मया कर्तव्यम, तो फिर इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ। यतः ठीक है, क्योंकि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न बांधवः न च विद्या आगमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्, कि जिस स्थान पर न सम्मान मिलता है, न व्यवहार अच्छा होता है, न बांधव होते हैं, वृत्ति यानी कि जीवन जीविका, जहाँ पर न सम्मान है, न जीविका है, न बंधु बांधव है, न च विद्या आगम है, और ना ही विद्या है, कश्चित तम देशे परिवर्जित, उस देश को त्याग देना ही उचित है। वहाँ पर रहने से क्या लाभ है, क्योंकि आगे कहते हैं अपरंच, और भी धनिक है श्रोत्रियो राजा नदी वेदस्तु पंचम है पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत, कि धनिक श्रोत्रिय यानी कि धर्मशास्त्रों को जानने वाला, राजा, नदी, वैद्य, ये 5 जहाँ पर नहीं रहते हैं वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हों वहाँ पर ये 5 भी अवश्य ही होने चाहिए, जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए। अपरंच, और भी कह रहे हैं कि लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंचत्रय न विद्यन्ते न कुर्या तत्संस्थिति, कि जहाँ पर लोक यात्रा यानी कि जीविका, वही बात आ गई कि जीविका चलाने के साधन ना हो, लोक यात्रा को करने के साधन अगर ना हो, वहाँ भय ना हो, लज्जा ना हो, उदारता ना हो और त्यागशीलता ना हो, आपस में रहने के लिए त्यागशीलता का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये 5 जहाँ पर नहीं रहते हैं, न कुर्या तत्संस्थिति, वहाँ पर भी नहीं बसना चाहिए। इसमें यहाँ बताया गया है कि कहाँ कहाँ मनुष्य को रहना चाहिए, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तत्र मित्र न वस्तव्यम यत्र नास्ति चतुष्टयम ऋणदाता च वेद्यश्च श्रोत्रिय सजला नदी ही, और भी कह रहे हैं कि हे मित्र, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए जहाँ यत्र जहाँ पर नास्ति चतुष्टयम, ये 4 नहीं होते। वे 4 कौन है? ऋणदाता, कि ऋण देने वाला, मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी किसी की आवश्यकता पड़ सकती है। धन की आवश्यकता हमेशा होती है, और धन अगर उसके पास नहीं है तो उसको किसी से ऋण के रूप में लेना पड़ता है। तो ऋणदाता से मतलब है कि एक दूसरे का सहयोग करने वाले आपसी मित्र, वह, और वैद्य, इलाज करने वाला वैद्य, ज्ञान देने वाला श्रोत्रिय, और जल से युक्त नदी, जहाँ ये 4 जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर भी नहीं रहना चाहिए। अतो ममापि तत्र न, इसलिए मुझे भी वहीं ले चलो। जब उसका मित्र ये कौवा वहाँ जाने के लिए कह रहा है वहाँ से, तो वह भी, उसका भी मन वहाँ से उचाट हो जाता है। वह भी कहता है मुझे भी यहाँ से ले ही चलो। वायसो अवदत्, वायस कहता है एवं अस्तु, ऐसा ही हो। अथ वायसः तेन मित्रेण सह विचित्र आलाप सुखेन तस्य सरसः समीपम ययो, उसके बाद में वह कौवा अपने मित्र के साथ विचित्र वार्तालाप से उत्पन्न सुख के साथ उस सरोवर के समीप चला गया। ततो मंत्रो दूरादेव लघुपतनकम अवलोक्य,
तब वहाँ पर वह मंथर नाम का कछुआ दूर से ही आए हुए लघुपतनक को देखकर उठकर यथोचित आतिथ्य सत्कार करता है, उचित अतिथि सत्कार करता हुआ, और मूषिक अश्य अपि अतिथि सत्कारम चकार है, और उस चूहे का भी उसने बहुत अधिक अतिथि सत्कार किया। यत है क्योंकि बालो व यदि व वृद्धो युवा व गृहमागत तस्य पूजा विधातव्या सर्वत्र अभिगत्यो गुरु। बालो व यदि व वृद्धो, बालक हो या बूढ़ा हो, युवा हो, कैसा भी कोई भी व्यक्ति अगर घर पे आया है, तस्य पूजा विधातव्या, उसकी पूजा ही करनी चाहिए, अर्थात उसका उचित रूप से सत्कार ही करना चाहिए। सर्वत्र अभ्यागतो गुरु, क्योंकि जो अभ्यागत है, वह जो हमारे घर आया है, जो अतिथि है, वह किसी भी अवस्था का हो, कोई भी हो, वह गुरु के समान ही आदरणीय होता है। अतिथि यदि हमारे घर आए हैं तो वह आदरणीय ही होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और अतिथि को देवता के समान ही पूजा गया है। कहा है, गुरु अग्नि द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पति एको गुरुः स्त्रीणाम सर्वत्र अभ्यागतो गुरुः, कि द्विजातियों में अग्नि गुरु होती है। द्विजाति यानी कि उच्च वर्ण की जातियों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में अग्नि गुरु होती है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, और अन्य वर्णों के लिए ब्राह्मण व्यक्ति ही गुरु होता है। पति एको गुरु, स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए केवल मात्र पति ही गुरु होता है। किंतु सर्वत्र अभ्यागतो गुरु, लेकिन जो अतिथि है वह सभी का गुरु होता है। सभी के लिए अतिथि अत्यधिक पूजनीय होता है। गुरु से मतलब यहाँ दिया है वह जो धर्म का उपदेश दे, या वह जो अज्ञान को नष्ट कर दे। गुरु का जो सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है वह यह है। किंतु यहाँ पर गुरु से मतलब है पूज्य होना, सम्माननीय होना इस श्लोक में। तो यहाँ पर सभी का जो अतिथि है वह सभी के लिए पूजनीय होता है, सभी के लिए सम्माननीय होता है। अपरंच, और भी कहा है, उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहमागत है पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवम मयो अतिथि। उत्तमस्य अपि वर्णस्य, उत्तम वर्ण का भी यदि कोई व्यक्ति है, उसके घर पर नीच वर्ण का भी कोई व्यक्ति आ गया है, अतिथि के रूप में आया है, तो भी पूजनीयो यथा योग्यम, वह यथा योग्य पूजनीय ही होता है। सर्वदेवम अयो अतिथि ही, क्योंकि अतिथि सभी देवताओं से बढ़कर देवता होता है। अतिथि सबसे बड़ा सम्माननीय व्यक्ति होता है। वायसो अवदत्, वायस ने कहा, सखे मंथर सविशेष पूजा अस्मै विधेय, तुमने बहुत अधिक अच्छा सा सत्कार किया। यह तो अयम पुण्य कर्मणा धूरीण है, कारुण्य रत्ना करो, हिरण्यक नामा मूषक राज है, कि यह जो हिरण्यक मेरा मित्र है, इसकी विशेष पूजा करो। स विशेष पूजा अस्मै विधेय, इसकी बहुत अधिक पूजा करनी चाहिए। यह तो अयम पुण्य कर्मा धूरीण है, क्योंकि यह अच्छे कार्य करने वालों की धूरी है, मतलब कि उनमें अग्रणी है। एतस्य गुण स्तुतिम, अच्छा, कारुण्य रत्ना करो, करुणा में, दया करने में समुद्र के समान है यह हिरण्यक नाम का चूहों का राजा। एतस्य गुण स्तुति, इसके गुणों की स्तुति, जिह्वा सहस्त्र द्वयेन अपि, यदि सर्पराज है, यदि सर्पराज कौन, शेषनाग भी अपनी सहस्त्र जीवाओं से भी इसके गुणों की स्तुति करे, कदाचित कर तुम समर्थ है, तो शायद कर पाएं। सहस्त्र जीवा से, एक जीवा से कोई मनुष्य इसकी स्तुति नहीं कर पाएगा। इसकी स्तुति यानी इसके गुणों का गान करने के लिए, इसके गुणों के बारे में बताने के लिए सहस्त्र नाग की हजारों जीवाएं भी कम पड़ जाएंगी। वह कर सके तो शायद कर सके, उसके कहने का तात्पर्य है। इति उक्त्वा चित्रगिरो उपाख्यानम वर्णितवान, और यह कहकर वह चित्रग्रीव के परिचय को बताने लगता है। ततो मंथर सादरम हिरण्यकम संपूज्या आह, उसके बाद मंथर
हिरण्यक आदर सहित पूजा करके कहता है, भद्र आत्मनो निर्जन वन आगमन कारणम आख्यातुम अर्हसि, कि हे महात्मन, इस निर्जन वन में आने का कारण तो बताइए। हिरण्य को अवदत, हिरण्य कहता है, कथयामि कहता हूँ, श्रूयताम सुनिए। और वह हिरण्यक अपनी कथा सुनाने लगता है कि कैसे वह वन में आकर रहने लगा। चूहे प्रायः ग्रामों में ही निवास करते हैं, जहाँ पर मनुष्य होते हैं वहाँ पर ही प्राय चूहे निवास करते हैं। और मंथर उससे पूछता है कि आप इस प्रकार वन वन भटक रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तब वह चूहा उसे अपने वन में आकर रहने के कारण बताने लगता है। तो वह क्या कारण बताता है, यह हम आगे मूषक कथा में पढ़ेंगे।